हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इकबाल एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है डेफामेशन। डेफामेशन क्या चीज़ होती है? डेफामेशन इज़ एनी रॉन्गफुल एक्ट और पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन is made orally in a written or visual form which injures the reputation of any person, tend to lower him and the estimation of others, to tend to reduce him to ridicule, unjust, criticize, dislike, contempt, or hatred, shall be actionable as defamation. Or defamation is in two forms, namely dislike, contempt, or hatred, shall be actionable as defamation. Defamation number one is slander. Slander is the false or oral statement होती है. Libel is a false written documentary or visual form in any device, in net, internet or any other device. उसके थ्रू होगा, दैट इज कॉल्ड डेफेमेशन, और इसको स्यू किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब इसमें डिफेंस, वी कम टू सम डिफेंसेस. इसमें डिफेंसेस क्या है? अगर ये डिफेंसेस हैं तो आप पर कोई डेफामेशन नहीं बनेगा, अदरवाइज डेफामेशन बनेगा. डिफेंस इसमें ये है कि आप उस बुक के ऑथोराइज नहीं है, उस बुक के आप लिखने वाले नहीं हैं, किसी बुक के आप पब्लिशर नहीं हैं, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं, आप लिखने वाले नहीं हैं, राइटर नहीं हैं, तो भी आप पर ये लागू नहीं होगा, आप पर डेफेमेशन नहीं होगा. सेकंड है फेयर पब्लिकेशन. अगर हमने फेयर पब्लिकेशन की होती, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, किसी को, हमारा मकसद ये नहीं था किसी को डिफेम करने का, हमारा मकसद ये नहीं था किसी की इंसल्ट करने का, उसको कंटेम्प्ट करने का, उसकी इज्जत को रिड्यूस करने का, रेडिक्यूल करने का, उसको नहीं था हमारे नीयत. हमारे नीयत साफ थी. इफ आवर इंटेंशन वाज फेयर, विद फेयर इंटेंशन हमने किया, या पब्लिक इंटरेस्ट, हम ये समझते थे ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, इफ दैट वाज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड वाज द फेयर, फिर हमारे पर केस नहीं बनेगा. दिस इज आवर डिफेंस. इसके अलावा यह है कि अगर वो जो एलिगेशन लगे हैं, इफ द एलिगेशन वाज बेस्ड ऑन ट्रुथ, अगर हमने किसी के खिलाफ कोई बात की ऑन ट्रुथ, ऑन द बेस 100% ट्रुथ, हमारे पास उसको प्रूफ है, वो ट्रुथ पे बेस करती है, तो उस पर भी डेफामेशन नहीं लग सकता. इसके अलावा या तो ये भी है कि असेंस गिवन बाय द पर्सन, उस पर्सन ने हमें परमिशन दी थी, इजाजत दी थी ऐसा करने की, और हमने उसको लिखा, हमने उसको पब्लिक किया, हमने विजुअल फॉर्म मिलना है विदाउट परमिशन. अगर उसकी परमिशन थी तो भी हम पे डेफामेशन नहीं लगेगा. इसके अलावा ऑफर टेंडर अपोलोजाइज, हमने अपोलोजाइज को टेंडर किया अनकंडीशनली, या उसने कहा कि आपको ये सज़ा है, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, अपोलोजाइज को भी टेंडर किया, तो भी हम पे वो नहीं लगेगा. या इसके अलावा छठा हमारा डिफरेंस ये कि हमें जो था वो प्रिविलेजेस थी, प्रिविलेज हमें दी गई थी. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर प्रिविलेजेस होता है, उस पर एक्शनेबल नहीं होता. मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट, लायर एंड क्लाइंट, लायर और क्लाइंट के बीच कुछ भी चीजें होती हैं, उसकी बेस पर नहीं किया जा सकता, डेफेमेशन नहीं हो सकता, उन बातों पर कोई एक्शन नहीं हो सकता. अगर ये प्रिविलेज है, क्लाइंट एंड लायर के बीच कोई एग्रीमेंट था, कोई नहीं भी है, अगर कोई बातें होती हैं तो उस पर भी डेफामेशन नहीं आता. नेक्स्ट है कि वो हमें एब्सोल्यूट प्रिविलेज दी गई थी. एब्सोल्यूट अगर उसमें प्रिविलेज थी तो भी उस पर डेफामेशन लागू नहीं होगा. ये मुख्तलिफ सूरतें थी जिस पर हम ये कह सकते हैं ये हमारा डिफेंस के लिए है, इन चीज़ों पर डेफामेशन लागू नहीं होगा. अदरवाइज अगर हम किसी को रेडिकुल करते हैं, किसी के खिलाफ लिखते हैं, इन प्रिंट मीडिया ओरल स्टेटमेंट देते हैं, फॉल्स देते हैं, ये जानकर ये गलत है कि इसकी इंसल्ट होगी, ये डिफेम होगा, ये बेइज्जत होगा, उसकी रेपुटेशन खराब होगी, तो डेफामेशन लॉ लागू होगा. I have detail given to you. If you have any
फर्दर क्वेरी, अगर मज़ीद आपको इस सिलसिले में कुछ मालूम करना है, क्वेरी करनी है, कोई भी क्वेरी है, आप जस्ट डायल 033321715556, व्हाट्सएप अस, ईमेल अस at info@iqballawservices.com या हमारी वेबसाइट आप विजिट करें www.iqballawservices.com। आज के इस टॉपिक के साथ हमारे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।